हाय चिल्ड्रन, हेलो बच्चों। वी शुड स्टार्ट यूनिट 10 का नाम है स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, एक अद्भुत कुश्ती का खेल। ओके, देयर वाज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय। एक समय की बात है कि एक रेसलर रहा करते थे, एक कुश्ती लड़ने वाला आदमी रहा करता था जिसका नाम था विजय सिंह। A tall man with massive shoulders and muscular arms. एक लंबा सा आदमी जिसके बहुत चौड़े कंधे थे और उसके हाथ बहुत ही मस्कुलर थे। ओके, मसल्स बहुत थे। He towered over like a giant. ओवर अदर्स लाइक जाए, वो सबके सामने खड़ा था तो ऐसा लगता था बहुत बड़ा आदमी, बहुत जायंट है, दैत्य। ओके, विजय सिंह पीपल सेड वाज अ बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल द रेसलर्स इन द वर्ल्ड। विजय सिंह, लोग ऐसा कहते थे कि विजय सिंह एक पैदाइशी रेसलर है और वो पैदाइशी पहलवान है और सबको पछाड़ सकता है पहलवानी में। दिस पहलवान हैड नो one shortcoming which often landed him in awkward situation. He was fond of boasting. इस पहलवान का एक ही कमी था, वो था कि उसका बोस्ट करना मतलब अपने बारे में बढ़ाई करना, बढ़ चढ़ के अपने बारे में बोलना। One day he was sitting in a marketplace surrounded by several young men. एक दिन वो बाजार में बैठा था, मार्केट प्लेस में बैठा था, उसके आसपास बहुत सारे यंग लोग बैठे थे। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, बहुत सारे दूध के ग्लास पीने के बाद इसने बोला, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट? लोग घोस्ट से क्यों डरते हैं, लोग भूतों से क्यों डरते हैं? आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता। आई विश आई मीट अ स्टाउट घोस्ट, आई विल टीच हिम अ लेसन। काश मुझे यह बदमाश भूत मिल जाए, मैं उसको सबक सिखा दूंगा। एज ही वॉक there were murmurs of applause as well as apprehension among the young men. तो सब आपस में बात करने लगे। जैसे विजय सिंह ने ये बात बोला कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड, एक आदमी उनमें से बोल पड़ा कि अगर आप जाओगे भूतिया क्या, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, भूतिया रेगिस्तान के बीच में से, you are sure to meet a ghost. They roam there freely. Strange shrieks and moans can be heard all over the place. तो आप अगर वहाँ पे जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे भूत मिलेंगे। वो लोग वहाँ पे आराम से घूमते हैं, वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें और रोने की आवाज़ें भी आती है हर जगह से, उस पूरे रेगिस्तान से। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, वुड यू रियली वांट टू गो देयर? वहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको कई बार मार देते हैं, उनको कई बार लूट लेते हैं, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू। विजय सिंह का दिल थोड़ा जोर से धड़कने लगा। Why did he have to boast? उसको लगने लगा कि मैंने बोस्ट क्यों किया था, मैंने अपनी बढ़ाई क्यों की थी। Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. उसने बड़ी हिम्मत दिखा के बोला कि हाँ मैंने सुना है भूतिया रेगिस्तान के बारे में। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल, मुझे लगता है ये तो बस एक काल्पनिक कथा है, ये एक्चुअली है नहीं। Oh no, said one of the admirers. It's true. The place is 10 miles to the west on the road of जैसलमेर. वो जगह है यहाँ से जैसलमेर के रास्ते में 10 माइल दूर है। The landmark is ugly black rock that looks like a head of a camel. Beyond that there is nothing but sand and wilderness and of course ghost. तो वो जगह बिल्कुल ही, वहाँ पे अगर जाना है तो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर दिखेगा जो कि एक कैमल, एक ऊँट के सर की तरह दिखता है और उसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बालू और अंधेरा और जंगल है, और हाँ भूत भी है वहाँ पे। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। उस दिन पूरा गांव आया विजय सिंह को अलविदा कहने, फेयरवेल देने, ठीक है, विदाई देने के लिए पूरा गांव आया था, जो कि जाने के लिए तैयार था रेगिस्तान की तरफ। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स। उसी टाइम पे एक बूढ़ी औरत आई और उन्होंने एक छोटा सा पोटली दिया उसके हाथ में। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वर्किंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। और विजय सिंह निकल पड़ा, सूरज के अस्त होते होते वो डेजर्ट की तरफ पहुंच गया। ऐसे वॉक द नाइट डीपन, और जैसे जैसे वो चलता गया रात और घनी होती गई, रात बढ़ती गई। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शोन क्लियरली।
रात बहुत हो चुकी थी और चांद भी एकदम अच्छे से दिखने लगा था, सितारे भी ऊपर आसमान में चमक रहे थे, राजस्थान के आसमान में। स्टिल ए फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, वो अभी पहुंचने ही वाला था। विजय सिंह रिमेंबर द ओल्ड वुमेन्स पैकेट। विजय सिंह को उस बूढ़ी औरत का पोटली याद आया। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट ए लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। और उसको खोला तो उसको कुछ नहीं मिला, एक नमक का ढेर था और एक अंडा था। द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर एसेंट्रिसिटीज। जो बूढ़ी औरत थी वो अपने एसेंट्रिसिटीज की वजह से जानी जाती थी। एसेंट्रिसिटी होता है कि सनकीपन, मतलब पागलपन करते, कुछ लोग प्रैंक्स करते हैं ना, तो वो सनकीपन, ठीक है। तो प्रैंक्स बहुत करती थी वो, मस्ती मजाक, बहुत पागलपन था उनमें। तो क्या हुआ कि एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, जैसे विजय सिंह ने अपना पैर उस भूतिया रेगिस्तान में रखा, ही हर्ड ए वॉइस, उनको एक आवाज़ सुनाई दी, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। तो फिर बोला कि विजय सिंह, तुम इस बड़े से रेगिस्तान में खो जाओगे, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट्स नॉट हिज फ्रेंड बट ए घोस्ट। तभी वो समझ गया कि वो उसका दोस्त नहीं, विजय सिंह समझ गया कि वो उसका दोस्त नहीं बल्कि एक घोस्ट, एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, थोड़ा ब्रेव साउंड करने के लिए थोड़ा हिम्मत दिखा के ही सेड बैक, उन्होंने इधर से आवाज़ लगाई, वेयर आर यू माई डियर नटवर, तुम कहाँ हो नटवर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे बहुत अंधेरा है, कम हियर एंड शो मी द वे, यहाँ पे आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी। और विजय सिंह पहलवान था तो वो सामने से अपने शत्रु को देखना चाहता था, एनिमी को देखना चाहता था वो कितना बड़ा है। सून द घोस्ट अपीयर एट हिज साइड, और उसी वक्त भूत उनके साइड में आके खड़ा हो गया। विजय सिंह पेयर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड, विजय सिंह ने उस भूत के चेहरे पे देखा और बोला, यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग घोस्ट एनीवे, नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, आई वाज लॉन्गिंग टू मीट यू। तुम तो एक भूत हो, एक प्लेन भूत हो और कुछ नहीं, और ऊपर से झूठ बोल रहे हो, और अच्छा ही हुआ तुम इधर ही मिल गए, मुझे ज़्यादा रात को चलना नहीं पड़ेगा, मैं तो तुमसे ही मिलने आ रहा था। नॉट यूज टू इंसल्ट द घोस्ट वाज टेकन अबैक। भूत को ऐसे आशा नहीं थी कि विजय सिंह उसका इंसल्ट कर देगा इस तरीके से, उसे डरेगा भी नहीं, तो उसको थोड़ा सा झटका लगा कि ऐसे कैसे डरा ही नहीं मुझसे। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मीट हिम, लोग उसको देख के ज़्यादातर टाइम डर जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये आदमी तो उससे मिलने की बातें कर रहा है, उससे मिलने आया है ऐसा बोल रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। रियली आई डोंट नो वाई यू वर सो लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। तो भूत ने बोला कि अच्छा मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो इतना। दैट प्रूव, सेड विजय सिंह इन अ बोल्ड वर्ड, दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट. The least a ghost can do is read a man's thought. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. The fact is, I'm tired wrestling with men. I want to fight a ghost. तो विजय सिंह ने बोला कि इससे ये साबित होता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ भूत हो। तुमको ये भी नहीं पता कि एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो भूत को आना ही चाहिए, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, और तुमको इतना भी नहीं आता तो फिर क्या फ़ायदा। और मैं इंसानों से पहलवानी करते करते लड़ते लड़ते थक गया हूँ, तो मैं अभी भूत के साथ पहलवानी करूँगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। द घोस्ट वाज स्पीचलेस, जो भूत था वो कुछ बोलने लायक रहा ही नहीं, वो पूरा ही दंग रह गया। मार्शलिंग हिज घोस्ट ट्वीट्स, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक एट विजय सिंह एज स्कॉर्नफुली इन हिज आइज। वो अपना भूतियापन, जो डरावनापन दिखाते हुए विजय सिंह को उसके आंखों में देखने लगा। फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। से बोला कि तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम इतने ताकतवर हो। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड। विजय सिंह ने बोला कि जो बाहर से दिखता है शायद वो सच में ना हो। मेक योर ओन, टेक योर ओन गेस, यू क्लेम टू बी नटवर दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए घोस्ट। जैसे तुम खुद को देख लो, तुम बोल रहे हो कि तुम नटवर हो, लेकिन तुम तो एक भूत निकले। इफ़ यू डाउट माई सेल्फ, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। अगर तुमको मेरे ताकत पे शक हो रहा है तो मैं तुमको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, ठीक है। तो ये कहानी का पहला हिस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे बीच में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर हम सेकेंड पार्ट में जाएंगे। ओके, व्हाट वाज विजय सिंह वीकनेस?
Which awkward situation did it push him into? Vijay Singh's weakness was his habit of boasting about himself. His nature pushed him into awkward situation of going to haunted desert which was full of ghosts. Was the old woman's gift to Vijay Singh eccentric? Why? The old woman's gift to Vijay Singh was eccentric because she gave Vijay Singh a lump of salt and an egg which seemed no use and also strange gift for the situation. Why did Vijay Singh ask the ghost disguised as Natwar to come closer? Vijay Singh asked the ghost disguised as Natwar to come closer because he wanted to make sure it was a ghost and not his friend. What made the ghost speechless? Why? The ghost was speechless because Vijay Singh was not afraid of him, rather he wanted to fight the ghost. Why did Vijay Singh appear to be deceptive? Vijay Singh's appearance can be deceptive because the ghost came in disguise as Vijay Singh's friend Natwar, so looks cannot be trusted. Okay, second part में आते हैं. Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. Take this, he offered to the ghost, and squeeze it hard. It is filled with fluid. See if I am wrong. ठीक है, तो विजय सिंह पत्थर उठाते हैं पास में जो रेत है उसमें से और भूत को देता है. भूत को बोलता है कि इसको अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करो, इसके अंदर एक लिक्विड होगा, एक पानी सा चीज़ होगा, देख लो अगर मैं गलत हूँ तो. While the ghost tried to squeeze the rock fist with one hand, then with both, तो भूत क्या करने लगा, पहले एक हाथ से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगा, फिर दोनों हाथ से तोड़ने की कोशिश करने लगा. विजय सिंह स्टेल्थीली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट. विजय सिंह ने तब बहुत ही चोरी छुपे वो अंडा अपने पॉकेट से निकालने लगा. विजय सिंह snatched the rock from the ghost and placed it in between both his hands and squeezed. विजय सिंह ने तभी वो पत्थर भूत से लेके और अपने हाथों के बीच में उसको दबा दिया. एंड वंस द येलो yolks oozed from the around his fingers, और तभी जो अंडे का अंदर का जो यॉक होता है वो उसके हाथों के बीच में से निकालने लगा. द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड द इल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिंग क्रस्ट. जो अंडे का छिलका था उसके टूटने की आवाज़ बिल्कुल पत्थर टूटने जैसी लगी. द गोस्ट वाज सो एस्टनिश ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड विद हिज सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल शेल. वो भूत इतना ज़्यादा चौंक गया इस चीज़ से कि उसने देखा ही नहीं कि विजय सिंह नीचे झुक के अपना हाथ रेत में साफ़ करते हुए और अंडे के छिलके को छुपा दिया रेत के अंदर. विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द गोस्ट. विजय सिंह ने फिर से एक पत्थर उठाया और उसको भूत को दे दिया. विदाउट अ वर्ड द गोस्ट टुक इट. भूत ने एक वर्ड नहीं बोला और तुरंत ही उसको ले लिया. फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट. उसको लेके वो अंदर झांकने लगा, देखने लगा. विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट एंड टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट. विजय सिंह ने अपने पॉकेट में से चोरी छुपे फिर से क्या निकाला, नमक. दिस इज ओनली ए स्टोन प्रोटेस्टेड द गोस्ट. गोस्ट ने बोला कि ये तो सिर्फ एक पत्थर है. एनीवे इट इज़ टू डार्क टू से, और वैसे भी बहुत अंधेरा है देखने के लिए. नेवर हर्ड ऑफ ए गोस्ट हु कांट सी इन द डार्क रिमेक्ड विजय सिंह. विजय सिंह ने फिर से मजाक उड़ाते हुए बोला कि मैंने ऐसे भूत के बारे में कभी नहीं सुना जिसको अंधेरे में दिखाई नहीं देता. द स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन सॉल्ट. क्रम्बल इट एंड सी. जो पत्थर तुम्हारे हाथ में उसमें अंदर नमक है, तुम उसको तोड़ो और देखो. Again the ghost tried to crush the stone, but in vain. He handed over the stone to विजय सिंह. फिर से भूत ने पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे नहीं टूटा पत्थर और उससे पत्थर विजय सिंह को दे दिया. The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers. अभी भूत को अपने जो भौतिक शक्तियाँ होती है उसके अंदर जो भूत वाली शक्तियाँ उस पर डाउट होने लगा. उसको लगने लगा कि सच में मेरे अंदर शक्तियाँ है भी या नहीं. I can see you are not going to be a worthy opponent. What's the use of wrestling with a weak whom I can floor in a minute? तो फिर विजय सिंह ने पत्थर लेते हुए बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम सही इंसान नहीं हो जिसके साथ मैं लड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि तुमको तो आता भी नहीं है कुछ, और तुमसे अगर मैं लड़ा तुम तो 1 मिनट में ही हार जाओगे मुझसे, मैं तुमको पछाड़ दूंगा. ये बोलते हुए विजय सिंह ने पत्थर के बदले नमक को हाथ से दबाया और नमक को क्या क्या उसने हाथ में लेके दिखाया भूत को कि ये देखो पत्थर टूट गया, ये नमक ही रह गया. और उसी वक्त उसने पत्थर को चोरी छुपे नीचे फेंक दिया. ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन. तो उसने अपना हाथ घोस्ट के सामने आगे करके बोला कि ये टेस्ट करके देखो कि कैसा टेस्ट होता है पत्थर के पाउडर का.
Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary power, the ghost did as he was told. वो भूत उस पहलवान के शक्ति को देख के इतना चकाचौंध हो गया था कि उसने वैसे ही किया. Alarm shot to him. This man could easily vanquish him in wrestling about in the dark. ये आदमी तो अंधेरे में उसको अभी पहलवानी में हरा सकता है. But he could be tricked in other ways. पर उसने सोचा कि दूसरी तरीके से इसको ट्रिक करते हैं. Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it's an honor to meet a man like you. I admit to being defeated. But where will you go tonight? Rest in my house. You can leave tomorrow." तभी भूत ने अपना दिमाग चलाते हुए बोला कि दोस्त विजय सिंह, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तुम जैसे इंसान से मिलके, और मैं मानता हूँ कि मैं हार गया, लेकिन अभी इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे, तो तुम मेरे घर में रुक जाओ, कल सुबह तुम चले जाना. Now thoroughly elated, Vijay Singh replied, "I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner." लेकिन अभी तो ठीक है, तुम्हारी मेहमान नवाजी को मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे कैदी बन के. आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल. मुझे अपने गांव के लोगों को दिखाना है कि मैं क्या जीत के लाया हूँ. The ghost bowed in agreement but silently vowed to kill विजय सिंह in the night. तो जो भूत था वो एग्री कर गया और उसने सोचा कि मैं रात को चोरी छुपे विजय सिंह को मार दूंगा. He led him into his house in the cave. तो भूत अपने साथ विजय सिंह को अपने घर लेके गया जो कि एक गुफा था. The ghost fed him with dry fruits and lot of milk. भूत ने उसको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स दिए और दूध पिलाया. And later led him to a luxurious bed to sleep. और फिर उसको एक बहुत ही आलीशान बेड पे लेके गया सोने के लिए, जो कि तकिया और गद्दों से भरा हुआ था. बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द गोस्ट. लेकिन विजय सिंह जागा रहा, वो भूत की खराटे सुनते सुनते जागा रहा. इन द मिडिल ऑफ द नाइट he slipped off his bed. He placed a bolster in the center of the bed, throwing over it and coverlet to make it look exactly like a sleeping man. और आधी रात को वो अपने बेड से निकल के एक पत्थर के पीछे छुप गया, गुफा में एक पत्थर के पीछे छुप गया और अपने रजाई के नीचे, अपने ब्लैंकेट के नीचे एक गद्दा डाल दिया ताकि वो बाहर से लगे कि कोई सो रहा है अंदर. Sure enough, just before the break of dawn, जैसे भोर होने वाला था, the ghost approached the bed, alarmed with a stout club. भूत बेड की तरफ आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक मोटी सी लकड़ी थी. He brought the club down on what he thought was विजय सिंह's head. जो उसको लगा कि विजय सिंह का सर है, उसने अपना जो लकड़ी था उस पर जोर जोर से मारा. Not hearing even a groan, he smiled, pleased that he had killed his enemy. उसने ध्यान से सुना, भूत ने ध्यान से सुना कि कोई आवाज़ तो नहीं हो रही. तो जब आवाज़ नहीं हुई काफ़ी देर, तो वो बहुत खुश हो गया कि मैंने अपने एनिमी को मार दिया. However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more. तो और थोड़ा श्योर होने के लिए उसने 6 बार और मारा गद्दे पे. Satisfied with his work, he returned to his coach. वो बहुत खुश हो गया तो अपने जगह पे जाके सो गया. Meanwhile, विजय सिंह crept silently back into bed. और जब भूत सो गया तो उस टाइम विजय सिंह धीरे धीरे छुप के अपने बेड पे वापस चला गया. After a pause, he groaned as if in disgust. कुछ देर के बाद वो थोड़ा चिढ़े हुए आवाज़ में बोले और अपना रजाई हटाते हुए बोले, Disturbed by the noise, the ghost peeped from under the bedclothes to see the strong man stretching his arm above his head and yawning. घोस्ट को आवाज़ सुनाई दिया तो फिर वो अपने ब्लैंकेट के नीचे से झांकते हुए देखे कि वो ताकतवर आदमी अपना हाथ फैला के उबासी ले रहा था, अंगड़ाइयाँ ले रहा था. फॉर ए मोमेंट द गोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक. थोड़ी देर के लिए तो भूत एकदम डर से जकड़ गया. फ्रेंड गोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव. उसने बोला कि भूत मेरे दोस्त, तुम्हारे जो गुफा है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं. Here I was enjoying the sweet sleep I have had in years. There comes an insect to trouble me. मैं इतने अच्छे से सो रहा था, इतने सालों में इतनी पहली बार इतने अच्छे से सो रहा था कि एक कीड़ा आया और मुझे इतना तंग किया. The ghost panicked. घोस्ट बहुत डर गया. Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. वो जो इतना जोर जोर से मारा उससे तो कोई भी आदमी
पल्प मतलब होता है जो फलों का रस होता है ना, ऐसा रस निकल जाएगा उसका. देयर इज़ नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेस्टर लाइक मी, ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम ए केव लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ. तो उसने सोचा कि इतना ताकतवर रेसलर है, उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं टिक पाऊँगा. तो वहाँ से वो भाग गया, बहुत तेज़ी से भाग गया. और उसने जैसे जैसे लोगों को लूट लूट के जो भी धन जमा किया था वो सब छोड़ के भाग गया. इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड. बहुत सारे ऊँट आए गाँव से और सब जितना भी विजय सिंह ने जीता था, जो भी धन था भूत का, वो सब गाँव लेके वापस गया. ही रिटर्न सो मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर. बहुत सारे तो उसके मालिकों के पास उसने वापस पहुंचा दिए. ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमन, थैंक हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट. वो बूढ़ी औरत के पास गया और उनको थैंक यू बोला उनके गिफ्ट के लिए. एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंडडॉटर्स हैंड इन मैरिज. और उसके पोती का हाथ शादी के लिए मांग लिया. एंड देयर्स फॉर्थ Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler has ever been troubled again in the haunted desert. उसके बाद से विजय सिंह अपनी बढ़ाई करना बहुत बंद कर दिया और बहुत ध्यान रखते कि कहीं बढ़ाई ना कर दे. और उस भूतिया रेगिस्तान में भी कोई भी आने जाने वालों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई. तो ये कहानी एक राजस्थानी फोक टेल है, मतलब राजस्थानी लोक कथा. तो ये कहानी किसने लिखा है? कहानी लिखा है इंदिरा डेविड ने. ठीक है, इंदिरा डेविड की लिखी हुई कहानी है. क्वेश्चंस में आते हैं. हाउ डिड विजय सिंह यूज़ द एग? हाउ डिड ही यूज़ द लंप ऑफ सॉल्ट? विजय सिंह यूज़ द एग Vijay Singh used the lump of salt to show the ghost that he would crush the stone and take out salt. Vijay Singh used the egg to show that he can take out the juice from the stone. Why did Vijay Singh conclude that the ghost would not be a worthy opponent for him? Vijay Singh concluded that the ghost would not be a worthy opponent to him because whom he could floor in a minute. No, Vijay Singh was not fair in his judgment because he cheated the ghost and the competition was not fair. Why did Vijay Singh ask the ghost to accompany him to town next day? Vijay Singh asked the ghost to accompany him to town next day because he wanted to display the trophy of his victory to his people. What made the ghost believe Vijay Singh was dead? The ghost believed that Vijay Singh was dead because he bought a club down on what he thought was Vijay Singh's head. Why did he not hear even a groan? He smiled, pleased that he was dead. When he did not hear even a groan, he smiled, pleased that he was dead. Vijay Singh complained of insects from the cave. What was he referring to and why? When Vijay Singh complained of insects in the cave, he is referring to the blows that the ghost had given to Vijay Singh's head. Was it really ghost who Vijay Singh fooled? Do you think it was? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या लगता है कि किसको बेवकूफ़ बनाए, कौन बेवकूफ़ बनाया, विजय सिंह या घोस्ट? तो जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो. ठीक है. और इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें था कि वाज ही ए फेयर ऑफ हिज जजमेंट? जो उसने जजमेंट किया था, जिस तरीके से उसने पत्थर में से पानी निकाला था, पत्थर में से नमक निकाला था, क्या वो सही था? क्या वो चीटिंग नहीं था? तो आपको जैसा सही लगे वो आप लिख सकते हो. क्या अब अगर आपको लगे कि नहीं विजय सिंह ने सही किया तो आप फेयर लिखना. मुझे लगा कि सही नहीं, कैसे मैंने अनफेयर लिखा है. ओके. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फन लर्न, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके. और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जैसे ही आए मिल जाए. थैंक यू.